फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ और आई डोंट नो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। क्या चलो उधर से पहले घूम के आते हैं। रिकॉर्डिंग अरे बंदर 1 2 3 बहुत सारा है। ये हायाबुसा है ना? ये जैकेट काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप एक जगह पे हो खड़े और तो काफ़ी गर्मी लगता है, लेकिन जैसे ही आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो मतलब वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है इस जैकेट में। गिरा दिया नया बाइक। Let's go. एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ और आई डोंट नो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली बताओ तो मुझे तो सोलो राइड करना ज़्यादा बेटर लगता है या फिर 1 से 2 लोगों के साथ। इतने बड़े ग्रुप में मुझे राइड करना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मुझे लगता है टाइम वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग कई बार लेट करते हैं अननेसेसरीली। ग्रुप में चलाने का और सोलो चलाने का दोनों एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। ग्रुप में क्या आपको ग्रुप के साथ चलना पड़ता है और जो आपके स्केड्यूल है वो भी ग्रुप के साथ होना चाहिए। अगर लोग रुक रहे हैं ब्रेक्स के लिए तो आपको भी रुकना पड़ता है। लेकिन सोलो में क्या ना, मतलब आप किंग हो, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब ब्रेक लेना है, किस रूट से फॉलो जाना है, सब कुछ। और हाँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम है जो ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं ऑडियो कैसी आ रही है, वीडियो कैसे आ रही है। मैंने कुछ वीडियोस तो बनाए मेरे कैमरा के साथ, लेकिन इस तरह का ब्लॉग नहीं बनाया मैंने आज तक। ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आई होप क्वालिटी ऑडियो वीडियो की अच्छी होगी। बताना मुझे कमेंट करके कि क्वालिटी अच्छी है नहीं है, और अगर ख़राब है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसे इम्प्रूव करने के लिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, तो जो कैमरा मैं वो यूज़ कर रहा हूँ DJI Action 5 Pro, और इसके साथ में सोनी का एक माइक्रोफ़ोन आता है LV1, वो यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली माइक डायरेक्टली कनेक्ट होता नहीं है कैमरा के साथ, क्योंकि 3.5 mm जैक है। तो इसके साथ मैंने एक बोया का अडाप्टर ऐड किया है, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं माइक्रोफोन को मेरे एक्शन कैमरा के साथ। आप अगर ब्लॉगिंग करते हो तो मुझे बताओ कि आप कौन सा कैमरा और माइक्रोफोन सेटअप यूज़ करते हो। एक्चुअली मेरे को माइक कैमरा के साथ सेटअप करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। सेटअप तो कनेक्ट तो हो जा रहा था, लेकिन जो क्वालिटी आ रही थी ऑडियो की वो बहुत ही हेज़ी, साउंड क्लैरिटी एकदम नहीं, तो वो एक दिक्कत हो रहा था। लेकिन हाँ, फिर मैंने सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए, उसके बाद अभी आई होप कि साउंड क्लैरिटी अच्छी है।
और प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ DJI Action 5 Pro कैमरा के साथ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ LV1 माइक सोनी का, साथ में मैंने बोया का अडाप्टर यूज़ किया है। तो आप बताना मुझे ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, और अगर आपको सेटअप, आपके पास भी सिमिलर कैमरा और माइक्रोफोन्स हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रहा है सेटअप करने में, तो मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर मैं हेल्प कर पाया सेटिंग्स वगैरह में तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा। तो लेट मी नो इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प। सुबह का टाइम है और अभी अभी सूरज दिखना स्टार्ट हो रहा है। सुबह के टाइम में हैदराबाद में विंटर के टाइम पे ना विंटर नहीं होता। अगर आप हैदराबाद से नहीं हो और अगर आप नॉर्थ में किसी स्टेट में रहते हो तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि हैदराबाद में विंटर बहुत ही मतलब विंटर में जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा कम नहीं जाता। ऑब्वियसली नॉर्थ के कंपैरिजन में, जैसे अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रहते हो तो मैं गुड़गांव दिल्ली में था द लास्ट 2 ईयर्स और मैंने एक्सपीरियंस किया है विंटर वहाँ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को तो विंटर सीज़न पसंद नहीं है। ऊपर से इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता है उस दिसंबर जनवरी फेब में, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यार। लेकिन लकीली अभी मैं हैदराबाद में हूँ और यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आप इंजॉय करोगे। आप आओगे अगर विंटर के टाइम पे अगर हैदराबाद टाइम स्पेंड करने के लिए तो आप इंजॉय करोगे दिसंबर और जनवरी और फरवरी मंथ, क्योंकि गर्मी नहीं होती और वेदर भी बहुत प्लेजेंट होता है। एक्चुअली मैंने नई राइडिंग बूट्स ली है और मुझे इस बूट्स में पता नहीं चल रहा है ब्रेक मैंने लगाया या नहीं लगाया है। नया कोई भी राइडिंग गियर अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है बैलेंस करने में। तो मैंने जो बूट्स लिए वो फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ आज, और ये जो जैकेट मैंने लिया है वो जैकेट भी ये शायद सेकंड टाइम है जो मैंने ख़रीदने के बाद पहना है। जैकेट पहनने में उतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बूट्स या फिर ग्लव्स आप पहनते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है राइडिंग करते वक्त, क्योंकि मतलब जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका मशीन के साथ वो नहीं होता। ग्लव्स पहनने के बाद भी मुझे ब्रेक्स वगैरह, क्लच, एक्सीलरेटर में थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 1-2 दिन लगा। 1-2 दिन मैंने राइड किया और उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर बैलेंस मिलने लगा। बूट्स के साथ भी आई थिंक वैसा ही है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है राइडिंग बूट्स, और मुझे बूट्स, क्योंकि राइडिंग बूट्स जनरली जो नॉर्मल बूट्स आप पहनते हो उससे तो थोड़ा साइज़ में थोड़ा बल्की होता है, थोड़ा हैवी भी होता है। तो इस कारण से थोड़ा प्लेस करने में कहाँ पे रखना है, गियर कैसे चेंज करना है, ब्रेक कैसे लगाना है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और आपको फील भी नहीं होगा क्योंकि इस बूट्स में वेट होता है काफ़ी ज़्यादा, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ब्रेक लगाया या नहीं लगाया है। तो वो आपको ना थोड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही सीखने को मिलेगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे। उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं अभी 2 घंटे से शायद राइड कर रहा हूँ, 2 घंटे से, और आई एम नाउ हैव स्टार्टेड फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल विद दीज बूट्स। तो अभी थोड़ा बेटर ही कंफर्टेबल है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, एटलीस्ट 2-3 राइड्स, और उसके बाद मैं कंफर्टेबली पहन सकूँगा बूट्स को, और मैं पूरा कंट्रोल रहेगा ग्रे चेंज करने में या फिर ब्रेक्स लगाने में। अभी मैं ऑनेस्टली मैं फ्रंट ब्रेक बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बूट्स आई एम
मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अननोइंगली फ्रंट ब्रेक मैं जल्दी दबा दे रहा हूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, बस मैं आ गया क्योंकि सब आ रहे थे। चले तो ये था ट्रिप का दी एंड, और अब जा रहे हैं वापस घर। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और एक्सपेक्टेड है मैप पे तो दिखा रहा है दैट इट शुड टेक 2 hours टू रीच, बट आई ट्राई टू ड्राइव फास्ट। मे बी 12 बजे तक कोशिश करेंगे कि घर पहुंच जाए। लेट्स रॉक। ये जैकेट काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप एक जगह पे हो खड़े और तो काफ़ी गर्मी लगता है, लेकिन जैसे ही आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, मतलब वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है इस जैकेट में। जैसे ही आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो आपको हर तरफ से एयर फील होता है, और मतलब 5-6 मिनट्स में, मतलब अगर आपने थोड़ा भी स्वेट किया है तो वो सारा स्वेट ख़त्म। वाह, सही लग रहा है। आपके पास अगर जैकेट है तो बताना कौन सा जैकेट है जो आप यूज़ करते हो ट्रिप पे जाने के लिए। मैं जो जैकेट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है एक्सॉर निम्बस। करीब 6000 में मैंने लिया था। लेवल 2 प्रोटेक्शन आता है इसमें, बैक, चेस्ट, एल्बो, शोल्डर,
और एक्चुअली ये शायद सेकंड टाइम ही है, आई थिंक मैंने बताया ये सेकंड टाइम है जो मैं ये राइडिंग जैकेट यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी टू वेयर। और अगर आप फर्स्ट टाइम, मैं अगर चाहता था मैं एक एक्सपेंसिव जैकेट भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं कोई जैकेट ले रहा हूँ, तो एक बजट जैकेट से स्टार्ट करता हूँ। और कुछ दिन जैकेट पहनने के बाद आई विल स्टार्ट, मुझे मतलब आइडिया हो जाए कि जैकेट में क्या होना चाहिए, वेदर, और जैकेट कंफर्टेबल, कौन से जैकेट्स कंफर्टेबल होते हैं, कौन से जैकेट नहीं होते हैं, ताकि मैं एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूं जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई एक्सपेंसिव जैकेट लेने की कोशिश लेना हो मुझे। तो फ़िलहाल अभी मैं इस जैकेट को 1 साल आई थिंक या उससे ज़्यादा ही यूज़ करूँगा। और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ मैंने इस जैकेट को यूज़ कर लिया और मुझे एक डिफरेंट और एक बेटर जैकेट चाहिए, तो फिर मैं एक नया जैकेट, होपफुली एक ऑलराउंडर जैकेट, मतलब जिसे मैं फास्ट स्पीड में या फिर सिटी में अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव करना है, लॉन्ग क्रूजिंग करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकूँ। मोस्टली तो ऑब्वियसली जैकेट अगर कोई भी लेता है या मैंने जो लिया है वो इसलिए लिया है कि अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँ तो उस टाइम पे पहनने के लिए हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जैकेट में कि आपके लिए, आपको जो भी जैकेट ले रहे हो आप, वो आपको फिट एंड फिनिश अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दिया गया है वो प्रोटेक्शन उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के पास ही होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, आई होप कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब भी एक्सीडेंट हो तो अगर जैकेट फिट नहीं है ना, तो जो प्रोटेक्शन दिया गया है आपके जैकेट के साथ वो उस बॉडी पार्ट के पास नहीं रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बो या फिर शोल्डर। और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और बिकॉज आपका जैकेट लूज़ था या फिर कंफर्टेबल नहीं था, आपके साइज़ का नहीं था, तो वो प्रोटेक्शन है ना उस बॉडी पार्ट्स के से अलग दूसरे जगह स्लाइड हो जाएगा और फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा फिर। तो बेटर है कि आप जब भी जैकेट या फिर राइडिंग ट्राउज़र लेने का सोच रहे हो तो शोरूम जाओ, प्रॉपरली ट्राई करके कुछ देर तक बैठो, देखो कि कैसा आप फील कर रहे हो सके तो एक छोटी सी राइड भी लेके देखो। तो मैंने जो ये जैकेट लिया था, मैंने जैकेट लेकर के तकरीबन 30-40 मिनट्स मैंने पहन के रखा था। उसके बाद मैंने एक छोटा सा राइड भी लिया था मेरे जैकेट में। मैंने शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे एक छोटा राइड लेना है, उसने भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं किया मुझे। और मैं एक छोटा सा राउंड लेकर के आया और राउंड लेने के टाइम पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये जैकेट कंफर्टेबल है, राइडिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है जैकेट में।